हर आदमी जन्म लेते समय केवल इंसान होता है। मजहबी और सामाजिक बंधन उसे बाद में मिलते हैं। मानव का वास्तविक स्वरूप इंसानियत है। जब मानव इंसानियत का मार्ग अपनाकर जीवन जीता है, तब उसका प्रकाश सूर्य की भांति चारों ओर फैल जाता है। वह स्वयं भी अंधविश्वासों तथा रूढ़िवादी परंपराओं से मुक्त होता है और उसके संपर्क में आने वाले सभी मनुष्य को भी वह अज्ञान के अंधकार से मुक्त करा देता है। जितना जितना ज्ञान का प्रकाश फैलता जाएगा, अंधकार भी उतना ही कम होता जाएगा। संतों महापुरुषों, मानव सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाएगा तो मानवता की भलाई की बात सोचने लगेगा। मानव के करीब आएगा। संत निरंकारी मिशन इसी तरह मानव एकता ला रहा है। आज अंतर्राष्ट्रीय मंच पर लाखों मानव ब्रह्म ज्ञान को जीवन का आधार बनाकर इंसानियत का वास्तविक जीवन जी रहे हैं। मानव मजहबों एवं फिरकों के रंग में कुछ इस प्रकार रंग जाता है कि उसे पहचानना मुश्किल हो जाता है, लेकिन सतगुरु उसे जानता है, पहचानता है। यह उसे उठा लेता है। उस पर चढ़े मजहबी रंग को उतारकर परम पिता परमेश्वर से उसका साक्षात्कार करा देता है। तो संतों महापुरुषों, वह शुद्ध पवित्र सच्चा इंसान बन जाता है। संत निरंकारी मिशन यही काम कर रहा है। इंसान को इंसान के नजदीक ला रहा है। मानव एकता का यह साकार रूप संसार के समक्ष विद्वान है। निरंकार परमात्मा ही एक ऐसी सत्ता है जो यह हमें सब में व्यापक है। हम सब में व्यापक है, इसलिए इसकी जानकारी कर ली जाए तो सारा संसार एक हो सकता है। सासंगत जी, सद्गुरु प्रदत्त ब्रह्म ज्ञान ही मानव में एकता ला सकता है। परमात्मा एक है जिसके हम सब बालक हैं। पिता की मौजूदगी, एक परम पिता परमेश्वर की जानकारी ही पिता की मौजूदगी, एक परम पिता परमेश्वर की जानकारी ही मानव एकता का असली जरिया है। इस तरह जब परम पिता परमात्मा को जान लेंगे, तभी हमें एकता आ सकेगी। इसके सिवाय एकता का कोई और तरीका है ही नहीं। निरंकार एक सार्वभौमिक सत्य है। यह सबका साझा है। इसका संबंध मानवता के मार्ग पर चलने वाले सच्चे संतों भक्तों से है। न तो परमात्मा की कोई जाति है और न ही संतों भक्तों की कोई जाति होती है। उनके लिए तो सारा विश्व ही एक परिवार के समान है। भक्त अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए जीवन जीते हैं। उनका संपूर्ण जीवन मानवता के परोपकार के लिए होता है। ये दूसरे को खुश देखकर प्रसन्न होते हैं। ये दीन दुखियों को गले लगाते हैं। सत्य इनके जीवन का आधार होता है। ऐसे महापुरुषों के व्यवहार से दुर्गुणों को अंत और सतगुरु की शिक्षाओं का समावेश होता है। ये अपनी सत्य विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। सत्संग जी यही सिखलाई हम सभी को सद्गुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव सिंह जी महाराज जी दे रहे हैं। और
और शासन जी, दास तो नादान बच्चा है, आप जी के ही साय में जन्मा है और आप जी के ही बताए हुए मार्गों पर दास चलने का पूर्ण प्रयास करता है। और दास तो बहुत सद्गुरु माता जी की आभार प्रकट करता है कि आप जी ने दास को निरंकारी परिवार में जन्म दिए और आप अपने चरणों में लगाए हुए हैं। दास जब से अपने सतगुरु की पहचान किए, दास तो इतना मन गदगद हो जाता है कि शासन जी, अगर दास को यह निरंकारी परिवार न मिलता तो ना जाने मैं भी इस 84 लाख योनियों में फिर चक्करे खाते रहते। शासन जी, मैं तो माता जी को शुक्राना अदा करता हूँ कि आप जी अपने चरणों से लगाए हुए हैं। और दास माता जी के चरणों से यही विनती करना चाहता है कि आप जी दास को सेवा, सुमरन, सत्संग देते हैं, वैसे भरपूर जिंदगी में आप जी दे और आप जी के बताए हुए मार्ग पर चलकर इंसानियत की राह पर चले। और यह सतगुरु द्वारा जो आप जी ने ज्ञान बख्शा है दास को, यह जन जन तक दास आपके बताए हुए मार्गों को लेकर चले और सभी को बताए और यह दात उन सब भी प्राप्त करे जो नहीं प्राप्त किए हैं, और वह भी लोक सुखी पर लोक सुहेला करे। हे सतगुरु माता जी, सभी को ऐसी शक्ति दो कि आपके चरणों से सब जुड़ जाए और इस मानव तन को खुशियाँ प्राप्त करे और जिस उद्देश्य के लिए मानव जन्म लिया है वह उद्देश्य उन सब को प्राप्त हो जाए। फिर आपके चरणों से लगकर सेवा, सुमरन, सत्संग करते हुए आपकी चरण धूल बनता जाए। सत्संग जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। शुक्राना परमात्मा का, हर एक चीज के लिए परमात्मा का शुक्राना कि हे प्रभु, हे सतगुरु माता जी, आपने आज का दिन दिखाया, आपने भोजन दिया, सुंदर परिवार दिए, इसके लिए आपका शुक्रगुजार हूँ। हे सतगुरु माता जी, आपने संसार में इतनी चीजें मेरे लिए बनाई, इन सब के लिए आपका हर पल शुक्र मनाता हूँ। संतों महापुरुषों, खीरे की कड़वाहट दूर करने के लिए उसके मुख को काटने के बाद नमक लगाकर अच्छी तरह रगड़ते हैं। इससे खीरे की कड़वाहट दूर हो जाती है और हम उसका प्रयोग अनेक प्रकार से करते हैं। सत्संग जी, ठीक इसी प्रकार अपने भीतर की कमजोरियों और दुर्बलताओं को दूर करने के लिए आत्मचिंतन की रगड़ जरूरी है। संतों महापुरुषों, हम आत्मावलोकन से हम अपने भीतर के ऊर्जा के भंडार को एक जगह फोकस करके आनंद प्राप्त कर सकते हैं। सूर्य की किरणें बिखरी हुई हो तो केवल गर्माहट देती है, परंतु उन्हें हम लेंस की सहायता से फोकस करें तो वे कागज को जला देती है। संतों महापुरुषों जी, इंसान की सफलता, विफलता, लाभ, हानि, उन्नति, अवनति केवल इसी बात पर निर्भर करती है कि प्रभु के द्वारा दिए गए समय का मनुष्य ने उपयोग कैसे किया। संतों महापुरुषों, एक व्यक्ति जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने एक बार कहा था कि
हर 3 साल के बाद अगर मुझे दुनिया का राज दे दिया जाए तो मैं इंसान को कचहरी में खड़ा करके पूछूंगा कि 3 साल की कीमती समय तुम्हें मिला था, उसको तुमने कैसे बिताया। मैं आदमी से कभी ये नहीं पूछूंगा कि तुम्हें परमात्मा ने क्या दिया, तुमने उसका दुरुपयोग किया कि सदुपयोग, क्या कमाया क्या खाया। वह कहते थे कि भगवान ने तुम्हें जो वक्त दिया मैं उसका हिसाब पूछूंगा। जीवन के अंत में भी इंसान से यही पूछा जाता है संतों महापुरुषों कि तुमने प्रभु द्वारा दिया गया समय कैसे बिताया। इसी समय में वह देवता भी बन सकता था और राक्षस भी। संतों महापुरुषों, वह ऊंचाइयां को भी छू सकता था और पाताल में भी समा सकता था। आदमी के अंदर भगवान का रूप भी है और शैतान का रूप भी। संतों महापुरुषों, इंसान अगर अपने भगवत स्वरूप को जागृत कर ले तो उसे देवता बनने में देर नहीं लगती। संतों महापुरुषों, अंतःकरण को ऊंचा उठाने के लिए हमारी चेष्टाएं, हमारे संकल्प अच्छे होने चाहिए। हर समय स्वयं का निरीक्षण करते रहना चाहिए। मन का काम है मनन करना, चिंतन करना। नकारात्मक सोच रखना भी गलत है। सच तो ये है कि जिस परमात्मा ने आज तक निभाया है वह आगे भी निभाएगा। जिसने अब तक दिया है वह आगे भी देगा। जिसने आज तक इज्जत रखी है वह आगे भी रखेगा। लेकिन हमने हर समय सतगुरु के चरणों में प्रार्थना में रहना है कि हे सतगुरु माता जी, प्रभु का दामन नहीं छोड़ना है। इसका एहसास हर पल बनाए रखना, यही सतगुरु माता जी से अरदास विनती करना है। इसका सुमिरन करते रहना है। हर एक चीज और उसकी प्राप्ति के लिए सतगुरु माता जी का, परमात्मा का धन्यवाद करना ही भक्ति है। हर एक चीज के लिए परमात्मा का शुक्राना ही भक्ति है। सत्संग जी, भक्ति तो बस प्रभु का शुक्राना है, बूंद का सागर हो जाना है। हम सभी सतगुरु माता जी का हर पल शुक्राना करना है, हर क्षण शुक्राना करना है। उनके बताए हुए मार्गों पर चलना है। जो दिए हैं उसमें हर समय शुक्र मनाना है। सत्संग जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। ज्ञानदीप निरंकारी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दास आप सभी महापुरुषों के पावन पवित्र चरणों में धन्य